और मेरठ की किलर बीवी और उसके बॉयफ्रेंड की कहानी पूरे देश को हैरान कर रही है। मुस्कान और सौरभ जब नाबालिग थे तभी दोनों की दोस्ती इश्क में बदल गई और फिर 2016 में जैसे ही बालिग हुए शादी कर ली। लेकिन सौरभ लंदन गया तो इस बीच लव स्टोरी में साहिल की एंट्री हुई। बस फिर क्या था, देखिए किलर बीवी की लव स्टोरी। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हेट स्टोरी के बीच लव स्टोरी की भी चर्चा खूब हो रही है। लव स्टोरी भी एक नहीं बल्कि दो। पहली लव स्टोरी मुस्कान और सौरभ के बीच जो बालिग उम्र से शुरू हुई फिर शादी में तब्दील हुई, लेकिन दूसरी लव स्टोरी मुस्कान और साहिल की है, जो पढ़ाई के दिनों के दोस्त थे और सौरभ के लंदन जाने के बाद इतना करीब आए कि सौरभ का कत्ल ही कर दिया। लव स्टोरी के बीच हेट स्टोरी सुनकर पूरा देश सन्न है, क्योंकि हत्या के बाद सौरभ के टुकड़े करके उसकी लाश को ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया गया। घटना के बाद मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ 14 दिन के हनीमून पर शिमला मनाली चली गई। सौरभ के दोस्त बताते हैं कि मुस्कान से वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। सूरत यात्रा के दौरान ट्रेन में दोनों की मुलाकात पहली बार हुई थी। 2 बार मुस्कान घर से भागी भी थी और जब बालिग हुई तो शादी कर ली। घर में सिंदूर से अनर्गल बातें लिखती थी और तंत्र मंत्र में पहले से ही उसका विश्वास था। दोस्तों का आरोप है कि मुस्कान की फैमिली भी हत्याकांड में शामिल है। मुलाकात हुई एक ट्रेन में, ये फैमिली के साथ कहीं घूमने गए थे तो वहाँ ट्रेन में इनकी मुलाकात हुई थी मुस्कान से। तो ट्रेन में मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे इनकी बातचीत हुई। धीरे धीरे बातचीत होते होते इनकी लव स्टोरी में बदल गई। फिर उसके बाद यहाँ जब मेरठ आ गए, फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने प्लानिंग बनाया भागने का। ये मतलब सुबह के टाइम घर से भाग गए। कुछ टाइम बाद घर से भाग गए। फिर सबने ढूंढा, इन्हें ढूंढा, ये नहीं मिले। ये फिर काफी टाइम बाद मिले, हफ्ते 10 दिन बाद अपनी दिल्ली मिले। क्या माँ को पता नहीं क्या मेरी बच्ची क्या कर रही है, क्या उन्हें पता नहीं था कि साहिल से उसका 2021 या 19 से वो चल रहा है, अफेयर चल रहा है, सब पता था उन्हें, इसलिए उन्होंने कुछ ऑप्शन उठाया। पता सकता उन्हें। दोस्तों ने यह भी खुलासा किया कि सौरभ और मुस्कान की लव स्टोरी में साहिल पहले से ही था। बचपन से थी मुस्कान और साहिल की दोस्ती, क्लास में भी साथ रहते थे। सौरभ के घर वालों और दोस्तों के आरोपों के बीच मुस्कान के पिता का भी ताजा बयान आया है। दावा कर रहे हैं कि मैं उसे स्कूटर पर बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गया। सारा खुलासा उसी दिन हो गया। फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और मुझे फांसी की सजा से कम कुछ नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूं और उसने जो किया वो सही नहीं किया है। उसे फांसी होनी चाहिए। मेरे दामाद को न्याय मिलना चाहिए। थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर कहूँगा इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला बेटा इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। इश्क, नफरत, ऐश और जादू टोने के बीच कत्ल की इस कहानी में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की टीम अब उस रूट पर भी जांच पड़ताल करने जा रही है जहां से मुस्कान और साहिल शिमला और मनाली में हनीमून मना रहे थे। कैब ड्राइवर और होटलों में भी पूछताछ कर सबूत जुटाने की तैयारी की जा रही है। और जितने भी अभी सबूत मिले वो भी इन 2 लोगों के ऊपर ही इशारा कर रहे हैं, परंतु हम लोग अभी और भी इसमें जांच चल रही है। अभी विवेचना जारी है। इनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल ली जा रही है। इनसे जितने भी इनके संबंधी थे, जो इनके दोस्त वगैरह थे, जो इनके साथ उठते बैठते, सबसे पूछताछ की जा रही है। और कोई और भी फैक्ट सामने आएगा तो उसको भी विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और अगर लगता है कोई और भी शामिल तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कत्ल की सनसनीखेज वारदात में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए पुलिस की टीम कड़ी मशक्कत कर रही है। हत्या का मकसद सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बीच सौरभ को रास्ते से हटाना था
या फिर वजह कोई और भी है, फिलहाल पुलिस की छानबीन के बाद ही ये साफ हो सकेगा। निखिल अग्रवाल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।